हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नीलम है। आज हम इस वीडियो में पूल्ड ओएलएस मॉडल, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल और रैंडम इफेक्ट मॉडल को चूज करना, यानी कौन सा मॉडल हमारे लिए बेस्ट अप्रोप्रिएट है, इसको कैसे चूज करना है और कैसे परफॉर्म करना है, इसके बारे में बताएंगे। ये जो दो टेक्निक्स हैं, पूल्ड ओएलएस मॉडल, फिक्स्ड इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट मॉडल, ये बेसिकली पैनल डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज होती हैं। पैनल डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं? अब पूल्ड ओएलएस यूज करने का बेसिक जो रीजन होता है वो ये होता है कि हम इस बात को एज्यूम कर रहे होते हैं कि जितनी भी एंटिटीज हैं उनका स्लोप और इंटरसेप्ट सेम है। बट अगर हम इस बात को कंसीडर कर लें कि जितनी भी एंटिटीज हैं उनका इंटरसेप्ट डिफरेंट है, तो फिर हम रैंडम इफेक्ट मॉडल या फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल को यूज करते हैं। सबसे पहले पूल्ड ओएलएस करने के लिए पूल्ड ओएलएस मॉडल जो है वो हम बेसिकली उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि सिंपल रिग्रेशन मॉडल रन कर रहे होते हैं। अब उससे पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एक्सटी सेट वेरिएबल, यानी कि आईडी कंट्री हमने एसटी सेट कर दी। इससे हमें ये होता है कि हमारा जो डेटा है वो डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, हमने एंटर कर दिया, अब ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल रन करने के लिए जो कमांड है हमारे पास, वो हमारे पास है रिग्रेस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट बिजनेस रिलेशनशिप्स है, और जो इंडिपेंडेंट है वो ओपननेस है। हमने ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ सिंपल रिग्रेशन मॉडल रिग्रेस कर दी। अब हमारे पास आपके सामने ये रिजल्ट्स आ गए हैं, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो 0.02 समथिंग करके है, दैट इज लेस देन अल्फा। अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 0.05 था। इसका मतलब है कि जो हमारे पास मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब मैं आपको फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल और रैंडम इफेक्ट मॉडल के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल को रन करने की जो कमांड होती है वो हमारे पास है एक्सटी रिग्रेस। अब हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एसपीआर था, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ओपननेस था। हमने ये लिया, और उसके बाद हमने क्या करना होता है, कॉमा फिक्स्ड इफेक्ट। आप पूरा भी लिख सकते हैं, आप एफ भी डाल सकते हैं, मैंने शॉर्टकट में एफ डाला है। अब आप देखेंगे आपके पास आ गया है फिक्स्ड इफेक्ट विद इन रिग्रेशन। ये आपके सामने एक विंडो ओपन हो गई है, जिसमें आपको वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो 0.0000, यानी कि हाईली सिग्निफिकेंट हमारे पास ये मॉडल है। प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेस देन अल्फा है, मॉडल हमारे पास हाईली सिग्निफिकेंट है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो कमांड है इसको अब मैं अपनी मेमोरी में स्टोर करूंगी इस कमांड को। अब स्टोर करने की जो कमांड होती है अपनी मेमोरी में, उसके लिए हम करते हैं एस्टिमेट स्टोर एफ ई। आप फिक्स लिख लें, या आपने जिस नेम से इसको पहले सेव किया, मैंने एफ ई से सेव कर ली हूँ तो मैं इसलिए एस्टिमेट स्टोर एफ ई करूंगी। एंटर। अब हमारे पास हमने ये एस्टिमेट स्टोर एफ ई मेमोरी में सेव कर लिया। अब सेकंड हमारे पास आता है रैंडम इफेक्ट मॉडल। अब उसकी जो हमारे पास कमांड है वो क्या है, एक्सटी रिग्रेस डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉमा आर ई, यानी कि रैंडम इफेक्ट। एंटर। अब आपके पास ये सामने विंडो ओपन होकर आ गई है, रैंडम इफेक्ट जीएलएस रिग्रेशन। अब इसमें हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू 25 है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो मॉडल है ये भी हाईली सिग्निफिकेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज लेस देन अल्फा है। हमारे पास अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 था, तो ये उससे हमारे पास कम आ रही है, तो ये हाईली सिग्निफिकेंट ये मॉडल भी है, रैंडम इफेक्ट मॉडल भी। अब सेम हम इस कमांड को भी अपनी मेमोरी में स्टोर करेंगे, जिसकी कमांड है एस्टिमेट स्टोर आर ई, यानी कि रैंडम इफेक्ट। एंटर। अब ये आप देख सकते हैं कि हमने इन दोनों को हमने क्या किया, हमने हमें पहले सिंपल जो है रिग्रेस की रिग्रेशन, उसके बाद हमने फिक्स्ड इफेक्ट को हमने किया रिग्रेस, उसके बाद एस्टिमेट किया, हमने स्टोर किया अपनी मेमोरी में इसको, फिर हमने रैंडम इफेक्ट को रिग्रेस किया, फिर हमने इसको भी स्टोर किया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको चेक करते हैं कि ये अप्रोप्रिएट कौन सा मॉडल है कौन सा मॉडल नहीं है। उसके लिए दो बेसिक और मॉडल हैं जो अब फर्दर एक्सप्लेन करेगी माइन तारिक। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज माहिन तारिक। बेसिकली हमने आपको इस वीडियो में 3 मॉडल्स की कमांड रन करना सिखाई है। अब इन 3 मॉडल में से मींस जो फिक्स इफेक्ट है, ओएलएस है, पूल ओएलएक्स और जो हमारा रैंडम इफेक्ट है, इन तीनों मॉडल में से कौन सा मॉडल जो है वो एप्रोप्रिएट है, इसको चेक करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, हॉसमैन टेस्ट। जब हम हॉसमैन टेस्ट करते हैं तो इसके जो नल हाइपोथेसिस है वो है जो रैंडम इफेक्ट है वो इज एप्रोप्रिएट है, और जो हमारा ऑल्टरनेटिव है मींस H1
वो हमारा है फिक्स इफेक्ट इज एप्रोप्रिएट। अब हम इसको रन करेंगे और इसकी कमांड है हॉसमैन। FE means fixed effect and RE means random effect. Then enter. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमने हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 1.19 है और जो हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0.2 है। इट्स मीन ये ग्रेटर देन अल्फा है। तो हम यहाँ पर अपने मॉडल को इनसिग्निफिकेंट कहेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो इनसिग्निफिकेंट है। और जो हमारा हमने जब हॉसमैन टेस्ट किया था तो हमने हमारा जो नल हाइपोथेसिस था वो था रैंडम इफेक्ट इज एप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर जो है हमने H0 को एक्सेप्ट किया है और हमारा जो एप्रोप्रिएट जो मॉडल है वो रैंडम इफेक्ट है क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो 0.2 है। इट्स मीन हाईली इनसिग्निफिकेंट। देन हम ब्रुश-पैगन टेस्ट करेंगे जो हमें बताएगा रैंडम इफेक्ट एंड पूल-ओलेक्स मेथड में से कौन सा जो मॉडल है वो सबसे ज्यादा जो है एप्रोप्रिएट है। अब इसकी जो कमांड है xt टेस्ट 0, देन एंटर। ये देखें आपके पास जो है ब्रुश-पैगन हमने टेस्ट परफॉर्म किया है, इसमें जो हमारी वैल्यू है वो 408.14 है और हमारी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आई है वो 0.00 समथिंग है। ठीक है, इट्स मीन जो हमारा मॉडल है वो ओवरऑल सिग्निफिकेंट है। और जो हमारा इसका नल जो हमने ब्रुश-पैगन टेस्ट किया है इसका जो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है वो होता है कि पूल OLX जो है हमारा पूल OLX हमारा जो है वो एप्रोप्रिएट है और जो हमारा ऑल्टरनेटिव होता है उसमें हम ये बताते हैं कि जो हमारा रैंडम इफेक्ट है वो हमारा एप्रोप्रिएट है। लेकिन यहाँ पर जो है हमने H0 को रिजेक्ट किया है और ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट किया है। जब हम ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे तो इट्स मीन कि हमारा रैंडम इफेक्ट जो मॉडल है वो एप्रोप्रिएट है क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो लेसर देन अल्फा है। ठीक है, अब आपको इसके प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ईच मॉडल के बताएंगी महक। Assalamu alaikum. My name is Mahek Abdulwaki and today I will explain you the pros and cons of each approach. तीनों अप्रोचेस जो हैं वो पैनल डेटा के नंबर 1 इज पूल्ड OLS, नंबर 2 इज रैंडम इफेक्ट एंड नंबर 3 इज फिक्स इफेक्ट। तो मैं आपको इन तीनों के जो है प्रॉस भी एक्सप्लेन करूंगी और कॉन्स भी एक्सप्लेन करूंगी। तो पूल्ड OLS का नंबर 1 पॉइंट जो है वो है सिंप्लिसिटी। तो सिंप्लिसिटी में आपको ये बताते हैं कि जो पूल्ड OLS है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़ा इजीली समझ भी आ सकता है और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के अंदर ये बताते हैं कि जो एजम्पशंस करनी पड़ती हैं कांस्टेंट वेरिएबल की, अगर वो टाइम और ग्रुप के साथ होल्ड कर रहा है, जो भी आप एजम्पशंस लेते हैं ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है। नाउ कम्स टू फिक्स इफेक्ट। फिक्स इफेक्ट का पहला पॉइंट है कंट्रोल फॉर इंडिविजुअल ग्रुप स्पेसिफिक इफेक्ट। इसके अंदर ये बताया गया है कि इंडिविजुअल कोई भी ग्रुप हो 5 to 7% का स्पेसिफिक इफेक्ट को कंट्रोल करते हैं। इफेक्ट्स होंगे रिलेटेड टू टाइम, जो भी मिस्टेक्स होंगी हम उससे रिड्यूस करते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के अंदर आपको जो भी अपनी परफॉर्मेंस होती है उसको बरकरार रखते हैं। कुछ अजम्पशंस ऐसी होती हैं फिक्स एसेट के अंदर जो अनऑब्जर्व्ड इफेक्ट होती हैं, यानी कि जो नजर नहीं आती। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कोरिलेशन होता है। नाउ कम्स टू रैंडम इफेक्ट। रैंडम इफेक्ट के अंदर हम जो है वो है अकाउंट फॉर इंडिविजुअल ग्रुप स्पेसिफिक इफेक्ट। इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि रैंडम यानी कि फिक्स इफेक्ट के अंदर हर चीज फिक्स हुई है, लेकिन रैंडम का मतलब है कि कोई भी चीज रैंडमली हो जाना। तो इसके अंदर जो है हमने आपको ये बताया है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके साथ जो है वो अनकोरिलेटेड होता है, यानी कि अगेन मैं आपको रिपीट करूंगी, ये कोरिलेशन नहीं होता, ये अनकोरिलेटेड होता है। नाउ कम्स टू कॉन्स। तो पूल्ड OLS के जो कॉन्स होते हैं वो ये होते हैं। नंबर 1 इज इग्नोर इंडिविजुअल ग्रुप स्पेसिफिक इफेक्ट, यानी कि इसके अंदर ये बताया गया है कि जो पूल्ड OLS है वो यानी कि वो ग्रुप के साथ या इंडिविजुअल वो अगर काम करेगा या अकाउंट बनाएगा तो उसके अंदर मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो इसीलिए जो है वो इंडिविजुअल या ग्रुप के साथ वो नहीं करता। तो अभी सेकंड पॉइंट जो है वो है वियोलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट अजम्पशन। इसके अंदर ये बताया गया है कि इंडिपेंडेंट अजम्पशंस कोई भी अगर पर्सन ले तो उसका नुकसान ये होता है कि उसने वियोलेशन जो है, यानी कि आप कोई भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं
पैनल डेटा की सीरियल कोरिलेशन के साथ मिस्टेक्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। नाउ कम्स टू फिक्स इफेक्ट। फिक्स इफेक्ट के अंदर जो है वो नंबर 1 है लॉस ऑफ टाइम इन वेरिएंट इंफॉर्मेशन, यानी कि इसके अंदर जो है वो वक्त को हम जाया करते हैं उस इंफॉर्मेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट नहीं होती। नंबर 2 पॉइंट इज स्ट्रिक्ट एक्सोजीनिटी। एक्सोजीनिटी का मतलब है कि आप ना एक्स वेरिएबल की जगह वाई को कर सकते हैं और ना आप वाई वेरिएबल की जगह एक्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है स्ट्रिक्ट वैल्यूएशन रखती है। नाउ कम्स टू रैंडम इफेक्ट। रैंडम इफेक्ट के अंदर जो है वो आपको बायस एस्टिमेट का आप इस बता रहे हैं, तो बायस एस्टिमेट अगर रैंडम इफेक्ट कोई अजम्पशन वियोलेट की जो एस्टिमेट होंगी वो बायस हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।